नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भूपटलीय विभंग। क्या कि भूपटलीय विभंग क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें विस्तृत वर्णन करेंगे भ्रंशन का। भ्रंशन किसे कहते हैं, भ्रंशन के कितने प्रकार होते हैं, भ्रंशन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इत्यादि चर्चा। फिर आज हम देखते हैं भूपटलीय विभंग। भूपटलीय विभंग, भू माने पृथ्वी, पटल माने सतह। पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के पटल का क्या, भी माने विशेष प्रकार से, भंग माने भंग हो जाना या टूट जाना। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का विशेष प्रकार से टूट जाना ही भूपटलीय विभंग कहलाता है। जैसे पृथ्वी की सतह का विशेष रूपों में टूट जाना ही, या यूँ कहें कि पृथ्वी की सतह जब टूट जाती है तो उसे विभंग कहा जाता है, या कहें भूपटलीय विभंग कहते हैं। भूपटलीय विभंग मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है, चटकन के रूप में, दरार के रूप में और भ्रंशन के रूप में। तरह चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार से टूटती हैं, चटकन के रूप में, दरार के रूप में और भ्रंशन के रूप में। चटकन धरातल की सतह इस तरह से टूट जाए कि उसमें विस्थापन बिल्कुल नगण्य हो, केवल बीच से टूट जाए और उसी पर स्थिर रहे। नगण्य मात्रा में जब विस्थापन होता है तो उसे चटकन कहा जाता है। दरार, धरातलीय चट्टान का इस तरह से टूटना कि थोड़ा सा विस्थापन हो, विस्थापन अधिक मात्रा में ना हो सकता है गहराई भी थोड़ा बढ़ जाए। ये ऊपरी सतह में ये चटकन होता है, आंतरिक भाग में नहीं होता है। तो दरार, ये चटकन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, विस्थापन हो लेकिन एकदम नगण्य मात्रा में हो, यूँ कहें कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में हो, गहराई में हो, तो उसे दरार कहते हैं। धरातलीय चट्टान का इस प्रकार से टूट जाना कि चट्टान का ऊपरी भाग इधर उधर को खिसक जाए बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसे दरार कहते हैं। इसमें नहीं खिसकता, इसमें थोड़ा और ज्यादा खिसक जाता है। भ्रंशन, जब धरातलीय चट्टान टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित हो जाए, जब चट्टान विस्थापित हो जाती है टूट करके, तो उसे भ्रंशन कहा जाता है। वो चाहे ऊपर की ओर विस्थापित हो जाए, नीचे की ओर हो जाए, इधर को उधर को, किसी भी दिशा में अगर खिसक जाता है कुछ भाग उसका टूट करके, तो उसे भ्रंशन कहते हैं। चटकन में केवल टूट जाती हैं और उसी स्थान पर रह जाती हैं। दरार में थोड़ा सा विस्थापन होता है, फैल जाती हैं, बाकी ज्यादा नहीं होता है। अगर ज्यादा विस्थापन हो जाता है, कोई विशेष भाग टूट करके अलग हो जाता है, तो उसे भ्रंशन कहते हैं। इसमें भाग टूट कर अलग नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। इसे भ्रंशन, या यूँ कहें कि चट्टान टूट करके खिसक जाती है तो उसे भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन के कई प्रकार होते हैं, देखते हैं कि भ्रंशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भ्रंशन के प्रकार, भ्रंशन सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश, सोपानी भ्रंश इत्यादि होते हैं। भ्रंशन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश और सोपानी भ्रंश। हम देखते हैं कि सामान्य भ्रंश क्या होता है। सामान्य भ्रंश, जब चट्टानों में विपरीत दिशा की ओर बल लगता है, जब चट्टानों में विपरीत दिशा की ओर बल लगने से
बीच का भाग टूट जाता है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। जब विपरीत दिशाओं की ओर बल लगने से, या यूं कहें कि विपरीत दिशा में बाहर की ओर बल लगने पर, बाहर की ओर विपरीत दिशा की ओर बल लगने से जब चट्टान बीच से टूट जाती है तो उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, जब विपरीत दिशाओं से अंदर की ओर, जब विपरीत दिशाओं से अंदर की ओर, या यूं कहें कि आंतरिक भाग की ओर जब बल लगता है और चट्टानें टूट कर इधर उधर खिसक जाती हैं तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। बल लगने के आधार पर है, बाहर की ओर बल लग रहा है तो सामान्य भ्रंश, अंदर की ओर बल लगने से टूट रही है तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहेंगे। पार्श्वीय भ्रंश, इस प्रकार से भ्रंशन हो, इस प्रकार से कि चट्टान बगल को खिसक जाए। देखिए ये चट्टान इधर को खिसक गई, ये इधर, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं हुआ लेकिन चट्टान इधर उधर बगल को खिसक गई। जब बगल को खिसक जाती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहा जाता है। पार्श्व माने किनारा, किनारे की ओर भ्रंशन होता है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। जब भ्रंशन इस प्रकार का हो कि सीढ़ी नुमा आकृति बन जाए, पर्वतों पहाड़ों के किनारों पर इस तरह का भ्रंशन अधिक होता है कि नीचे वाला और नीचे चला जाए, ऊपर वाला और नीचे और नीचे और नीचे, इस तरह से सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। इस तरह हुआ सामान्य भ्रंश, बाहर की ओर बल लगने से होता है। व्युत्क्रम भ्रंश, अंदर की ओर बल लगने से होता है। पार्श्वीय भ्रंश, जब चट्टानें बगल खिसक जाती हैं तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। जब चट्टानें ऊपर नीचे इस तरह से भ्रंशित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, खिसक जाती हैं, सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। अब देखते हैं हम कि पृथ्वी पर बहुत सारे भ्रंशन होते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता है, कुछ आकृतियां बन जाती हैं तो उन आकृतियों को देखते हैं कि भ्रंशन के कारण कुछ स्तर रूपों का निर्माण होता है। वो स्तर रूप किस प्रकार के हो सकते हैं और विश्व में कहाँ कहाँ किस प्रकार के स्तर रूप देखने को मिल रहे हैं। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से भ्रंश कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार का रूप कहाँ मिलता है। भ्रंशन के स्तर रूपों में भ्रंश घाटी, ग्रावेन, हार्ज पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और रैंप घाटियां बनती हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये सब होती क्या है। भ्रंश घाटी, जब विपरीत दिशाओं की ओर बल लगे या नीचे की ओर बल लगे, किसी भी रूप में बल लगे और चट्टान टूट करके कुछ हिस्सा उसका नीचे की ओर धंस जाए। चट्टान में कैसा भी बल लगे लेकिन बीच का हिस्सा टूट करके कहाँ बैठ जाए, नीचे की ओर बैठ जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। घाटी की परिभाषा मैं पहले भी बताया हूँ कि दो उच्च स्थानों के बीच निम्न भूभाग घाटी कहलाता है। दो उच्च भूभागों के मध्य निचला भूभाग घाटी कहलाता है। अब इसको देख लीजिए कि ये दो उच्च भूभाग रह जाएंगे, बीच का भाग क्या हो गया, धंस जाता है। जो धंस जाएगा टूट करके धंसता है, भ्रंशन के कारण धंसता है, तो इसलिए इस नीचे वाले भूभाग को भ्रंश घाटी कहेंगे। ग्रावेन, ग्रावेन भी भ्रंश घाटी ही होती है। ग्रावेन भी भ्रंश घाटी ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है। काफी लंबी और कम चौड़ी भ्रंश घाटियों को ग्रावेन कहते हैं। लंबी और सकरी भ्रंश घाटियों को ग्रावेन कहते हैं। इसमें लंबाई कोई योगदान विशेष नहीं होता है, लेकिन इसमें लंबाई होनी चाहिए और ज्यादा चौड़ी भी ना हो तो उसे ग्रावेन कहते हैं। भ्रंश घाटी पहले
पहले उदाहरण मैंने बताया था कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं। भ्रंश घाटियों का उदाहरण जॉर्डन घाटी है। जॉर्डन में एक नदी घाटी बनी है जिसे जॉर्डन घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो भ्रंश घाटियों का उदाहरण है जॉर्डन, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। या हम कहेंगे भ्रंशन का उदाहरण है। ग्राबेन, ग्राबेन राइन नदी की घाटी ग्राबेन का उदाहरण है। कैलिफोर्निया की मृत्यु घाटी भी इसका उदाहरण है। अब देखते हैं हार्ज पर्वत क्या होता है। हार्ज पर्वत देखिए ये क्या हुआ था, नीचे को धंस गया था बीच का भाग। लेकिन अगर पता चले कि ये दोनों स्थान स्थिर है और बीच से कोई ऐसा बल लग जाए कि कुछ भाग उठ जाए, दोनों किनारों के भाग स्थिर रहें और बीच का भाग क्या हो जाए, ऊपर को उठ जाए, तो यही उच्च भूभाग हार्ज पर्वत कहलाता है। किसी चट्टान में किसी बल के कारण जब कुछ हिस्सा, उसका बीच का कुछ हिस्सा ऊपर को उठ जाता है तो उसे हार्ज पर्वत कहते हैं। जर्मनी में हार्ज पर्वत का उदाहरण देखा गया है। जर्मनी में हार्ज पर्वत बना हुआ है, उसी के नाम पर इसे हार्ज पर्वत या हार्ज पर्वत कहा जाता है। बीच का हिस्सा उठ जाता है। ब्रहंसोत्थ पर्वत, ब्रहंसोत्थ पर्वत में क्या होता है कि दोनों किनारों के भाग नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जब दो किनारों के भाग, किसी चट्टान का किनारे वाला भाग नीचे की ओर बैठ जाता है और वह भूभाग स्थिर रहता है, तो ये दोनों इसकी अपेक्षा उच्च दिखाई देते हैं, तो इसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। अर्थात यहाँ भ्रंशन हुआ, भ्रंशन के कारण किनारे बैठ गए, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे भ्रंश से उठा हुआ पर्वत कहा जाता है, इसलिए इसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। देखिए तीन रूप हुए। ग्राबेन को अगर हम छोड़े थोड़ी देर के लिए इसकी आकृति को, तो बीच का हिस्सा धंस जाए तो भ्रंश घाटी, बीच का हिस्सा उठ जाए तो हार्ज पर्वत कहते हैं, बगल का हिस्सा जिस धंस जाए तो भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अब भ्रंश, इसका उदाहरण यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज पर्वत है, वो भी भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। देखिए किनारे वाले भाग धंस रहे हैं। अगला रैंप घाटी है, इसमें किनारे वाले भाग ऊपर उठ रहे हैं। जब किनारे वाले भाग ऊपर उठ जाते हैं तो बीच का भाग धंसा रह जाता है, धंसा हुआ दिखाई देता है, तो उसे रैंप घाटी कहते हैं। भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी से होकर गुजरती है। ये चट्टान है। जब चट्टान का बीच वाला भाग धंस गया तो उसे भ्रंश घाटी कहेंगे। जब ये बीच वाला भाग ऊपर उठ गया तो उसे हार्ज पर्वत कहते हैं। जब ये पता चला ये स्थिर है, दोनों किनारे वाले भाग नीचे को धंस गए, ये ऊपर उठा हुआ रह जाता है, तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे। जब ये किनारे वाले भाग ऊपर उठ गए और ये भाग निचला दिखाई देगा तो उसे रैंप घाटी कहेंगे। बीच का भाग धंसा भ्रंश घाटी, बीच का भाग उठा भ्रंशोत्थ पर्वत, हार्ज पर्वत, किनारे वाले भाग नीचे धंस गए तो भ्रंशोत्थ पर्वत, किनारे वाले भाग ऊपर उठ गए तो रैंप घाटी कहा जाता है। इस तरह से विश्व में बहुत जगहों पर भ्रंशन हुए हैं, स्थल रूपों का निर्माण हुआ है। एक चीज हम लोग भूल गए, भ्रंशन के
विभिन्न भाग। हम देखते हैं कि भ्रंशन होता है, लेकिन उसके भी कई भाग होते हैं। उनके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कोई घर बनता है तो उसमें पार्ट होते हैं, दीवार होती है, कोना होता है, कमरे होते हैं, बगल को क्या कहते हैं, ऊपर वाली छत को क्या कहते हैं, ऊपर की दीवार को, नीचे की दीवार को क्या क्या कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि भ्रंशन के विभिन्न भाग। क्या ये चट्टान है, मान लीजिए इसका कुछ हिस्सा टूट करके नीचे की ओर चला गया। ये चट्टान है, इस चट्टान का कुछ भाग टूट करके कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। अब ये भ्रंशन हुआ। जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ है उसे ऊर्ध्वपात खंड कहेंगे। भ्रंशन के कारण जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ रह जाता है उसे ऊर्ध्वपात खंड कहेंगे, और जो नीचे की ओर बैठ जाता है उसे आधापात खंड कहा जाता है। ऊर्ध्वपात और आधापात। जिस तल के सहारे चट्टान खिसक कर नीचे जा रही है, जिस तल के सहारे चट्टान खिसक कर नीचे जा रही है वही तल भ्रंश तल कहलाता है। जिस तल के सहारे चट्टान खिसक कर नीचे जा रही है वही तल भ्रंश तल कहलाता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि ये भी एक दीवार की तरह है, ये भी दीवार की तरह है, ये ऊपर उठी हुई दीवार लग रही है, तो इसलिए इसे शीर्ष भित्त कहते हैं, ऊपरी दीवार कहते हैं। और ये नीचे की ओर खिसक गई है, तो देखिए ये सभी लोग देखेंगे तो कहेंगे नीचे है, ये इसकी अपेक्षा नीचे लटक रही है, तो इसलिए इसे निचली दीवार या लटकती दीवार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक ऐसा स्तर दिख रहा है जहाँ के सारे दरार होगी। ये चट्टान, इस चट्टान के बीच में देखिए यहाँ एक दरार होगी, भ्रंशन के रूप की दरार है ये, तो इसलिए इसे भ्रंश कागार कहेंगे। कागार है, देखिए खिसक के नीचे गया, जब ऐसा एक ढाल हो जाता है तो इसे कागार कहते हैं। ढाल के सहारे ये दरारें पाई जा रही हैं तो इसे भ्रंश कागार कहते हैं। भ्रंश कागार और शीर्ष भित्त के बीच की दीवार को पाद भित्त कहते हैं। यानी कहें कि ये इसका पैर रूपी दीवार है, निचले हिस्से को पाद भित्त कहेंगे। पाद माने पैर, उसका पैर। चट्टान जिस कोण के सहारे, इसका अगर इधर से इसे बनाया जाए, इधर से बनाया, इसका एक कोण हो रहा है, किस एंगल से झुकी हुई है चट्टान, किस एंगल से खिसकी है, सर्पण हुआ है या भ्रंशन हुआ है, तो इसका कोण मापा जाता है, तो वही उसका नति कोण कहलाता है। वो चाहे न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, कोई भी हो सकता है। इसका नति कोण, नति माने नमन या झुकाव, झुकाव का कोण कहलाता है। इस प्रकार हम देखें कि उपटलीय विभंग कितने प्रकार का होता है, चटकान, दरार, भ्रंशन। फिर भ्रंशन के कितने प्रकार होते हैं, सामान्य भ्रंशन, व्युत्क्रम भ्रंशन, पार्श्वीय भ्रंशन, सोपानी भ्रंशन। फिर भ्रंशन से कौन कौन से स्तर रूप बनते हैं, भ्रंशघाटी, ग्रामीण, भाज पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, रैंप घाटी। भ्रंशन के कौन कौन से भाग होते हैं, ऊर्ध्वपात खंड, अधापात खंड, शीर्ष भित्त, भ्रंश तल, लटकती दीवार, भ्रंश कागार, पाद भित्त और नति। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।